Hello friends, today here we will discuss the one of the you can say कि जो important topics है okay Ayurveda for COVID-19, the role of Ayurveda in COVID-19 okay. तो माई हेल्थ इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ये PDF यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बता दूँ कि आयुर्वेदा किस तरीके से कोविड-19 को विन कर सकता है ओके या फिर कोविड-19 डिफीट हो सकता है। कोविड-19 के काइंड ऑफ जो भी आयुर्वेदा के जो प्रोटोकॉल है किस तरीके से हम फॉलो करेंगे, तो और अगर हमें सपोज कोविड हो भी जाता है तो कैसे हम उसको विन कर सकते हैं, तो ये सभी पूरा एक पर्टिकुलर होल मैनर में आज का क्लास रहने वाला है। माई हेल्थ इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। आयुर्वेदा का एम ही आपको पता है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च ओके। आई एम नॉट सेइंग कि आप टोटली अगर आयुर्वेदा पे डिपेंडेंट रहोगे तो यू विल डेफिनेटली क्योर या फिर डेफिनेटली डिफीट द कोरोना, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू डिपेंड ऑन द एलोपैथिक मेडिसिन एज वेल, बट आयुर्वेदा जो है इसका एक यू कैन से सपोर्टिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर माइनर इलनेस है या फिर जो माइनर सिम्टम्स है कोविड के, और अगर सपोज आप कोविड पॉजिटिव है और आपकी इम्यून सिस्टम अगर आपकी बूस्ट है तो डेफिनेटली आप काइंड ऑफ आयुर्वेदा थेरेपी से या फिर आयुर्वेदा प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करो तो डेफिनेटली आप कोरोना से बच सकते हो ओके। तो माई हेल्थ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ से पर्टिकुलर स्लाइड मिला है ओके। तो व्हाट इज आयुर्वेदा? आयु मीन्स होता है लाइफ एंड वेदा मीन्स होता है नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ लाइफ इज नथिंग बट अवर आयुर्वेदा ओके। तो ये देखिए इलनेस वेलनेस एंड हैप्पीनेस दिस इज नथिंग बट अवर द आयुर्वेदा ओके। आयुर्वेदा देखिए रूट जो भी कुछ रूट जो कॉज होता है उसको निकालना ओके, उसको निकाल कर किसी भी व्याधि को ठीक करना, ये हमारा आयुर्वेदा का पहले से एम आया है ओके। तो इन कम्युनिटी इन पब्लिक हेल्थ पोटेंशियल टू मीट हेल्थ एंड वेलनेस फॉर ऑल ओके, दिस इज नथिंग बट अवर आयुर्वेदा। तो एम ऑफ आयुर्वेदा जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट स्लीप एंड जो हमारे निद्रा आहार एंड ब्रह्मचर्य ओके, निद्रा आहार और ब्रह्मचर्य ये हमारे जो तीन जो यू कैन से कि पिलर से ना तीन यू कैन से त्रिपस्तंभ ओके, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर रहेगा तो डेफिनेटली आयुर्वेदा में मेन फोकस कहाँ पे किया जाता है? डाइट मॉडिफिकेशन या फिर जो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ये सभी चीज़ों में अगर मॉडिफाई करोगे ना तो डेफिनेटली आप किसी भी व्याधि को ठीक कर सकते हो ओके। या फिर आपको कोई भी व्याधि होने में बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि इतना जल्दी नहीं होगा ओके। तो इम्यून बूस्ट करना है आपको। इम्यूनिटी बूस्ट कैसी होगी? बाय प्रॉपर मेंटेनिंग द डाइट, मेंटेनिंग बाय टेकिंग और बाय अ काइंड ऑफ स्लीप बराबर लेने से, जो सेलिबिलिटी है या फिर केलिबिलिटी जो भी कुछ है, ब्रह्मचर्य फॉलोइंग द ब्रह्मचर्य नॉट इंडल्जिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ओके। तो ये ब्रह्मचर्य पहले के लोग उन्होंने ब्रह्मचर्य फॉलो किया है या फिर नॉट इंडल्जिंग इन द सेक्सुअल लाइफ, बट ऐसा अभी नहीं है। ब्रह्मचर्य ऐसा फॉलो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली नॉट टू मच ओके। यहाँ पे टू मच हम यूज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है, वी कैन इंडल्ज बट डेफिनेटली नॉट टू मच। तो प्रिवेंटिंग द टू मच आवर सेक्सुअल लाइफ ओके, तो ये भी प्रॉपर अगर रहेगा तो डेफिनेटली जो हमारे थ्री पिलर्स है ओके, ये आहार निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। तो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ओके। तो मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेज देखिए पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक अप्रोच होता है हमारा आयुर्वेदा का, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, जैसे मैंने आपको बताया। स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा कहाँ कहाँ आयुर्वेदा का रोल प्ले होता है, ये देखिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है इसका, क्वालिटी सेफ्टी एंड इफिकेसी एश्योर रहती है इसकी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, रिजुविनेट करता है बॉडी को ओके। देन होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, पैलेशन है, वेरियस चॉइसेस ऑफ ट्रीटमेंट है इसके अंदर, योगा है, पंचकर्मा है ओके, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग है, टाइम टेस्टेड थेरेपी है। तो दिस इज नथिंग बट प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिस्टोरेशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा किस किस सेक्टर में है जैसे मैंने आपको बताया। देन स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, एक्सेप्टेंस ऑफ द कम्युनिटी ओके, एम्फासिस ऑन द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। तो जस्ट इन्होंने एक वे बताया कि कहाँ कहाँ पे आयुर्वेदा का स्ट्रेंथ है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये देखिए ये आयुर्वेदा के अलग अलग ब्रांचेस है ओके। अष्टांग योग बोलते हैं ना, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरावेशान अष्टांग अंगानी तस्याहु चिकित्सा इच्छु संचिता। तो आयुर्वेदा में अष्टांग आयुर्वेदा 8 क्लिनिकल स्पेशलिस्ट हैं ओके। तो ये होलिस्टिक मैनेजमेंट होता है, एक एक पर्टिकुलर जो पेडिटिक है तो वो बालरोग या फिर बालक को जो प्रॉब्लम आएगा वो क्योर करेंगे। तो बायो प्योरिफिकेशन, ओरल मेडिकेशन, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, मेडिटेशन, दिस इज नथिंग बट आवर काइंड ऑफ होलिस्टिक मैनेजमेंट ओके। ये देखिए एपिडेमिक जो भी आया है अभी के टाइम में ओके, तो जनपद उद्वंस की तरह आया है, ये इटोलॉजिकल फैक्टर हमारे आयुर्वेदा ने बताया है।
हालांकि चाइना से आया है, वी ऑल नो दैट, बट डेफिनेटली ये जो एपिडेमिक जो अटैक आया है अभी के टाइम में, वो जनपद उद्वन से आया है। तो अशुद्ध वायु हो चुकी है, जल अशुद्ध हो चुका है, देश अशुद्ध है, हमारा जो काल है वो अशुद्ध है। ओके, तो ये सभी फैक्टर के जैसे अभी एपिडेमिक अटैक आया है, पूरे होल यूनिवर्स में इसका अटैक आया है। औपसर्गिक रोग है। ओके, देखिए प्रसंगात गात्र संसर्पात निश्वासात सह भोजनात्। तो अगर कोविड पर्सन के साथ अगर आप साथ में बैठ के भोजन भी खाओगे, उसके जो ब्रीथिंग है या फिर जो वो इनहेल जो एक्सेल करेगा उसको निश्वासात, अगर उसको अगर आपके नेजल में जाता है, या फिर ये देखिए आप टच करते हो सहसयात, ओके, आप उसके साथ अगर सोते हो, ओके, तो डेफिनेटली औपसर्गिक रोग होते हैं। औपसर्गिक रोग स्टडी वगैरह जो भी कुछ है। ओके, प्रसंगात संसर्पात निश्वासात, ओके, सहभोजनात् सहसय्या देखिए सहसय्यान सॉरी सहसय्यासनात् च अपि वस्त्र माल्यानुलेपनात्। ओके, वस्त्र माल्यानुलेपनात्। तो श्लोका जो है थोड़ा सा ब्रेक करके थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आई नो दैट। तो ये श्लोक मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट्स वाई इसको मुझे ब्रेक करने आता है। बट डेफिनेटली अगर आप श्लोक तोड़ के पढ़ते हो, मैंने बहुत सारे क्लास में बताया है, श्लोक बाय हार्ट करने का एक सिंपल वे, श्लोक को बाय हार्ट करिए। प्रसंगात संसर्पात निश्वासात सहभोजनात् सहसय्य, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, सहसय्यसनात् च अपि वस्त्र माल्यानुलेपनात्। तो उनके वस्त्र धारण करने से, उनके माला धारण करने से, ओके, वट एवर, अगर सपोज कोविड लेता है, अगर आप उसको यूज़ करो, डेफिनेटली औपसर्गिक रोग है। ओके, तो ये एक दूसरे से फैलता है। अनुक्त व्याधि इन आयुर्वेदा, ये ऐसा बताया गया कि ये जो अनुक्त व्याधि है कभी बताया नहीं गया है। ओके, बट स्टिल इसका जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में है। तो फिर ये 4 चिकित्सा चतुष्पाद हैं, फिजिशियन, मेडिसिन, पेशेंट एंड नर्सिंग स्टाफ। तो फिजिशियन, अगर हम प्रॉपर अगर आयुर्वेदाचार्य रहेंगे, ओके, या फिर प्रॉपर अगर फिजिशियन होगा, मेडिसिन अगर प्रॉपर होगा, नर्सिंग स्टाफ प्रॉपर रहेंगे, और पेशेंट अगर जो बोला गया वैसा करेंगे, तो डेफिनेटली हेल्थ केयर से कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, दैट इज नथिंग बट चिकित्सा चतुष्पाद। कोविड-19 में देखिए इंक्यूबेशन जो पीरियड है 2 to 14 डे रहता है, वी ऑल नो दैट। ऑनसेट ऑफ सिम्टम एवरेज इज नथिंग बट अराउंड 5 to 7 डे। एक्यूट ऑनसेट ऑफ लो टू मॉडरेट ग्रेड ऑफ कंटिन्यूस फीवर, ये इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। सिम्टम देखिए ड्राई कफ रहता है, डिस्पनिया रहता है, फीवर, माइल्जिया, हेडेक, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, ओके, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड राइनोरिया। ओके, दिस इज नथिंग बट आवर सिम्टम्स। देन टैकेपनिया, ये साइंस रहेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि जो कोविड के जो पर्सन होंगे, दे आर ग्रंटिंग, ओके, दे आर अगेन एंड अगेन टैकेपनिया, उनके जो ब्रीथिंग रेट रहेगी बहुत ज़्यादा रहेगा। डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन, ओके, उनका SpO2 बहुत कम रहेगा। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट रहता है पर्टिकुलर कोविड के पेशेंट में। ओके, तो ये अबाउट कोविड-19। ओके, तो कोविड-19 इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस दैट कॉज इलनेसेस रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिसीजेस। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज अनाउंस्ड दैट कोविड-19 इज अ पैंडेमिक। ओके, जैसे कि आपको पता है। मैनेजमेंट देखिए, तो देखिए प्रिवेंटिंग द वायरस एंटरिंग टू आवर सेल्स, डेफिनेटली मास्क वगैरह, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ओके, स्टॉपिंग इट्स रेप्लिकेशन इफ इट गेट इनसाइड द सेल्स, ओके, डेफिनेटली काइंड ऑफ ओरल डिकॉक्शन लेना, या फिर काइंड ऑफ कैसे कि कवल गंडूच धारण करना, आड़ू तेल नस से लेना। ओके, रिड्यूसिंग द डैमेज दैट अकर टू आवर टिश्यूज, जो डैमेज हो गए टिश्यू उनको हीलिंग करना, अगर वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो डेफिनेटली उसको कैसे किल करना है, और अगर अंदर गए ही नहीं है तो कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो ये अलग अलग मैनेजमेंट है। ओके, तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट कि पर्टिकुलर आयुष काढ़ा हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, जो कि आयुष काढ़ा किससे प्रिपेयर हुआ था, तुलसी लीफ से, ओके, दालचीनी से, शुंठी से, और जो कृष्ण मरीच होते हैं, ओके, हाँ सॉरी गाइस, ये देखिए तुलसी पत्र, दालचीनी, शुंठी, ओके, और जो कृष्ण मरीच होते हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है। 4 भाग आपको तुलसी लीफ लेना है, 2 भाग आपको दालचीनी लेना है, और 2 भाग आपको शुंठी लेना है, और 1 भाग आपको कृष्ण मरीच लेना है। तो ये सभी को मिला के 4 भाग तुलसी पत्र, 2 भाग दालचीनी, 2 भाग शुंठी और 1 भाग कृष्ण मरीच। तो ये सभी प्रोपोर्शन में मिलाकर जो आपका डिकॉक्शन प्रिपेयर होगा ना, वो आपको लेना है ऐसा काढ़ा। ओके, तो रेगुलरली अगर आप अर्ली मॉर्निंग में लेते हो तो डेफिनेटली ये यूज़ होगा। योगा प्रैक्टिसेस फॉर मेंटल वेलबींग ड्यूरिंग द कोविड-19, जो भी कुछ लॉकडाउन वगैरह के पीरियड्स में जो भी हम होल अपना टाइम हमने वेस्ट किया, ओके, या फिर हमने जो व्यतीत किया अपने घर में, ओके, दैट इज़ वी शुड डू अ काइंड ऑफ योगा एवरीडे। ओके, तो सूक्ष्म व्यायाम, ओके, सिटिंग पोस्चर, आपको बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि आप उसको कर सकते हो।
बहुत सारे फैटी पर्सन होते हैं कि वो अलग अलग एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली उनके लिए भी अलग अलग तरीके बताए जाते हैं कि प्राणायाम है, डीप ब्रीथिंग है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ओके, काइंड ऑफ कुंभक रेचक एंड पूरक प्राणायाम है, कपालभाति है, ओके। तो मेडिटेशन 10 मिनट तक करना चाहिए। ये देखिए, नस से आपको रेगुलरली करना है, अड़ू तेल का गार्गलिंग करना है, आपको भाप लेना है, स्टिमुलेशन, ओके। योगा रेगुलरली करना है, गोल्डन मिल्क हल्दी वाला दूध आपको पीना है, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ये। देन आयुष काढ़ा, तो ये रेगुलरली आपको फॉलो करना है फॉर सेल्फ केयर इन कोविड-19, ओके। ड्रिंक वार्म वाटर बिकॉज हॉट लिक्विड इज कंसिडर टू बी सुपीरियर टू कोल्ड लिक्विड इन द मैनेजमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ओके, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तभी ड्राई कफ आता है। तो अगर कोरोना वायरस अगर जाता भी है तो डेफिनेटली आप उसको किल कर सकते हो बाय डूइंग अ रेगुलर गार्गलिंग, बाय रेगुलर टेकिंग अ काइंड ऑफ आयुष काढ़ा, ओके। ड्रिंक वार्म वाटर, ओके। स्पाइसेस जो हैं आपके, जो वेजिटेबल्स या फिर जो भी कुछ आप प्रिपेयर करो, डेफिनेटली उसमें हल्दी, जीरा, धनिया, कोरिएंडर एंड जो गार्लिक है आपको रिकमेंडेड करना, आपको यूज़ करना। तो किचन इज द प्राइमरी फार्मेसी, स्पेसीज आर द बेस्ट मेडिसिन, इट कैन एक्ट एज अ मेडिसिन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, देन use in the right quality and quantity in daily cooking, okay, that is nothing but spices which what we have to take. Then च्यवनप्राश अगेन इम्यून बूस्ट करेगा, इम्यूनोप्रोटेक्टिव रोल ऑफ च्यवनप्राश एट सेलुलर लेवल मीडिएटेड बाय इम्यून स्टिमुलेशन इज प्रोवन एज ए की ऑफ इम्यून सेल। तो इम्यून सेल जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, उनको वो बहुत बढ़ाते हैं। तो माई सजेशन इज रेगुलर यू शुड टेक अ रेगुलर 1 आंवला, बिकॉज बहुत ही आंवला जो है बहुत ही बॉडी को रिजुविनेट करता है, बॉडी के जितने भी एजिंग के जो कैरेक्टर है उसको डिले करता है, ओके। आंवला जो है हैज़ अ इमेंस बेनिफिट इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी इफ इट्स कंज्यूम डेली एंड ऑल्सो हेल्प टू द प्रिवेंट कोल्ड एंड कफ, ओके। च्यवनप्राश अल्टीमेटली इससे ही बनता है, तो रेगुलरली यू शुड टेक अ काइंड ऑफ 1 आंवला एवरी डे, ओके। स्टिल आंवला जो है थोड़े से सॉर इन टेस्ट होंगे, बट डेफिनेटली गुड़ के साथ, शुगर के साथ, वट एवर इफ पॉसिबल, देन एटलीस्ट यू शुड टेक अ 1 आंवला एवरी डे, ओके। च्यवनप्राश इम्यून बूस्टिंग एजेंट होता है। मैंने आपको आयुष काढ़ा कैसे बना वो बताया। तुलसी पत्र, ये देखिए जो हमारा है मुनक्का, विटिस वेनिफेरा, द्राक्षा जिसे हम बोलते हैं, दालचीनी, शुंठी, ओके। देन इससे और देखिए काली मिर्च, तो इससे हमारा क्या प्रिपेयर होगा, ये आयुष काढ़ा प्रिपेयर होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया इंग्रेडिएंट देखिए, तो आयुष काढ़ा के लिए, आयुष क्वाथ के लिए देखिए एक सोल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ओके। तो तुलसी ओसियम सैक्टम, दालचीनी सिनेमम वेरम, ओके, शुंठी जिंजिबर ऑफिसिनलम, काली मिर्च ऑफ पाइपर निग्रम जो है, दीज आर द इंग्रेडिएंट ऑफ आयुष काढ़ा, ओके। आप आयुष टी भी बोल सकते हो या फिर मेडिग्रेड टी भी बोल सकते हो। डेली कंजप्शन एज टी के तौर पे आपको उसको लेना है। एज पर टेस्ट आप इसमें जैगरी ऐड कर सकते हो। ड्रिंक आयुष काढ़ा 1 से 2 टाइम एवरी डे। फॉर इंडिविजुअल हैविंग एसिडिटी और एसिड पेप्टिक डिसीज, एडवाइस ऑफ वैद्य शुड बी टेकन फॉर कंजप्शन ऑफ आयुष काढ़ा, ओके। उनको लेना है या नहीं लेना है वो आप पूछ के देखिए। एट 3 ग्राम पर 1 टीस्पून आयुष क्वाथ पाउडर, ये आयुष क्वाथ पाउडर है, आपको 150 ml ऑफ वाटर में इसको ऐड करना है, ओके। 3 ग्राम पर 1 टीस्पून आयुष क्वाथ पाउडर, ओके। ये देखिए 1 टीस्पून या फिर 3 ग्राम आपको 150 ml वाटर में ऐड करना है। अलाउ इट टू बॉयल एंड देन स्विच ऑफ द फ्लेम, एंड आपको क्या करना है, उसको यूज़ करना है, ल्यूकवार्म यूज़ करना है, ओके। देन गोल्डन हल्दी दूध, कितना पॉपुलर मेथड है बताने की ज़रूरत नहीं। हाफ टी स्पून हल्दी लेना है आपको, ओके। हाफ टी स्पून मीन्स समझ सकते हो 5 ml वगैरह, ओके। तो हाफ टी स्पून आपको हल्दी लेना है, 5 ग्राम वगैरह आप समझ सकते हो, ओके। एंड 150 ml हॉट मिल्क में उसको ऐड करना है और 1 से 2 दिन आपको रेगुलरली यूज़ करना है। हल्दी और टर्मरिक इज फाउंड टू बी हाईली बेनिफिशियल इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस। नस से रेगुलरली आपको लेना है, ओके। तो डेली एप्लीकेशन ऑफ 2 ड्रॉप ऑफ सीजम ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर पॉसिबल है तो अड़ू तेल या फिर घी इन बोथ द नॉस्ट्रिल, जिन्हें हम प्रतिमर्श नस से बोलते हैं, रेगुलरली लेना चाहिए मॉर्निंग एंड इवनिंग में। तो इट इज़ एडवाइज टू यूज़ डेली एसेंशियल बिफोर लिविंग होम एंड बिफोर स्लीपिंग। मतलब इसको लेते समय ऐसा नहीं होना, आपकी जो विंडोज़ है, आपकी जो डोर्स है उसको क्लोज रखिए, आपके जो फैंस है उसको क्लोज रखिए, कोई भी अंदर हवा नहीं जाना चाहिए, ओके। दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो इट इज़ एडवाइज टू एसेंशियल होम एंड बिफोर स्लीपिंग, मैंने आपको बताया 1 to 2 ड्रॉप आपको रेगुलरली डालना है। अणुतेल एक्ट एज अ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर फॉरेन बॉडीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी। तो दिस कैन एक्ट एज अ प्रिवेंटिव लेयर फ्रॉम द एंट्री एंड प्रोक्रेशन ऑफ द वायरस लाइक अ बायोमास व्हेन यूज रेगुलरली। तो आपको रेगुलरली यूज़ करो तो डेफिनेटली ये प्रोटेक्टिव एजेंट है। स्टीम इनहेलेशन, आपको इसमें पुदीना वगैरह पानी में ऐड करके, अजवाइन वगैरह ऐड करके, जो उसके जो स्टीम होंगे, उसके जो भाप होंगे ना, आप उसको इनहेल करिए। तो 1 in a day इट शुड बी स्पेशली
डन ड्यूरिंग अ ड्राई कफ और सोर थ्रोट, अगर ये रहता है तो आपको स्पेशली करना चाहिए। देन संशमनी वटी गुड़ची से प्रिपेयर होता है, 2 टैबलेट डेली आपको लेना है संशमनी वटी मॉर्निंग एंड इवनिंग में विद ल्यूको वाटर। ओके, द मेन इंग्रेडिएंट्स में क्या रहता है, गुड़ची, जैसे मैंने आपको बताया टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसमें मिला हुआ रहता है। इट इज डेली यूजेस इज बेनिफिशियल एज इम्यून मॉड्यूलेटर है ये, एंड इट प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेज एज वेल। ओके, तो आपको जैसे कि ये दिख रहा है गुड़ची का लीफ है, ये गुड़ची के इसके कांड होते हैं, गुड़ची के कांड से हम काढ़ा वगैरह प्रिपेयर करके संशमनी वटी बनाते हैं। ओके, तो संशमनी वटी है गुड़ची से प्रिपेयर की जाती है, फीवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संशमनी वटी होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में ल्यूकेम वाटर के साथ इसको रोजाना लेना है। देन डाइट मॉडिफिकेशन, आपका जो आहार है आपके दोषों के अनुसार आपको लेना है। अगेन आपके जो स्टमक है वो आपको इतना फिल करना है कि थोड़ा सा वो एम्प्टी रहना चाहिए, तो सॉलिड फूड आपको 2 भाग लेना है। ओके, देन लिक्विड फूड आपको 1 भाग लेना है और 1 भाग आपको आपके स्टमक का खाली रखना है। तो व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ मच, दैट वी हैव टू रिमेंबर। व्हेन टू ईट, ये देखिए व्हाट वी ईट, तो जो भी कुछ आपके जो षडरसात्मक आहार आपको लेना है। ओके, षडरसात्मक आहार आपको लेना है। देन व्हेन टू ईट, कब लेना है आपको, टाइम देख के लेना है। ओके, तो जो नाइट टाइम जो हम अपना डिनर वगैरह करते हैं वो 8 AM 9 AM 8 PM 9 PM तक हो जाना चाहिए। ओके, तो काइंड ऑफ यू कैन से डाइट मॉडिफिकेशन शुड बी है। व्हेन टू ईट, हाउ मच, जैसे मैंने आपको बताया। देन डाइट गाइडलाइन कोविड मैनेजमेंट में जो च्यू अ पीस ऑफ जिंजर विद अ पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट 15 to 20 मिनट बिफोर फूड टू इम्प्रूव द एपेटाइट। ओके, लाइट टू डाइजेस्ट द फूड प्रिपरेशन, लाइक देखिए मूंग दाल आपको लेना है, सूप ऑफ वेजिटेबल आपको लेना है, खिचड़ी ऑफ राइस एंड मूंग दाल। देन ये देखिए काऊ घी, वेजिटेबल लाइक घी, तुरई, भिंडी और सीताफल। ओके, स्पाइसेस आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जीरा, ब्लैक पेपर, गार्लिक, कोरिएंडर, जिंजर, ओके, एंड अजवाइन वगैरह, ये सभी क्या लेना है, स्पाइसेस यूज करना है आपके वेजिटेबल्स में। इफ एपेटाइट एंड डाइजेशन इंप्रूव्स, स्टार्ट विद नॉर्मल डाइट एंड क्वांटिटी ऑफ फूड एज पर एपेटाइट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन कोविड-19 मैनेजमेंट, तो वेकअप अर्ली इन मॉर्निंग अराउंड 5 to 5:30 PM, AM नॉट PM। उषा पान आपको करना है, ड्रिंक वार्म वाटर 100 ml to 640 ml वाटर स्टोर इन कप और वेसल्स। डिफिकेशन एंड यूरिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपके फेस हमेशा क्लीन होनी चाहिए, ओरल कैविटी प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। ब्रशिंग टीथ विथ एस्टेंजेंट टूथपेस्ट और पाउडर। ओके, कोलगेट वगैरह से नहीं, आपको बाजार मार्केट से अभी पतंजलि का फेमस जो कोलगेट आया है, ओके, दंत कांति वगैरह। ओके, फ्रीक्वेंट गार्गलिंग विथ वार्म वाटर एडेड विथ सॉल्ट एंड हल्दी। फर्दर वॉशिंग फेस विथ वार्म वाटर, आपको रेगुलरली वॉश करना है आपके फेस को, इतना भी वार्म वाटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्किन वहाँ से निकल सकते हैं। 2 ड्रॉप ऑफ अनुतेन इन ईच नॉस्ट्रिल, ऑयल एप्लीकेशन डेली एटलीस्ट ऑन हेड, ईयर एंड योर सोल। ओके, प्रिफरली होल बॉडी वंस अ वीक। तो लाइट फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना है। तो ये कोविड-19 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ये डाइट गाइडलाइन था, ये आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कोविड-19 मैनेजमेंट में। अगर कोविड वगैरह हो जाता है तो डेफिनेटली अगर रूटीन फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक इसका रोल प्ले होता है। तो जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि खाने से पहले आपको जिंजर के टुकड़े वगैरह रॉक सॉल्ट में मिलाकर 15 to 20 मिनट बिफोर आपको फूड लेना है, एपेटाइट से बढ़ेगा। सूप मूंग दाल की लेनी है, लाइट टू डाइजेस्ट आपको फूड लेना है। ओके, खिचड़ी मूंग दाल की होनी चाहिए, राइस का होना चाहिए। ये देखिए भिंडी वगैरह आपको लेना है, और जो स्पाइसेस बताया गया है वो आपको लेना है। ओके, तो इफ एपेटाइट एंड डाइजेशन इम्प्रूव, स्टार्ट विद नॉर्मल डाइट, यू कैन टेक योर नॉर्मल डाइट इफ योर एपेटाइट इज नॉर्मल एंड क्वांटिटी ऑफ फूड एज पर योर एपेटाइट। ओके, जैसे मैंने आपके मॉडिफिकेशन ही बताया लाइफस्टाइल में। तो लॉन्जिविटी ऑफ वे ऑफ लाइफ, माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मसाज, योगा, मेडिटेशन, वर्क हाफ बैलेंस। ओके, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, एडिक्वेट रेस्ट, स्लीप, सीजनल पंचकर्मा एंड रिजुविनेटिंग हर्ब्स। तो प्रॉपर अगर लेते हो तो डेफिनेटली लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर दिस काइंड ऑफ द माई लाइफ, यू कैन से कि माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू कैन से आयुर्वेदा इन कोविड-19। ओके, तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। जो मैंने आप ये एक एक बताया ना, ये संशमनी वटी गुड़ची से प्रिपेयर करते हैं, स्टीम इनहेलेशन है, नस्य है। ओके, देन गोल्डन मिल्क और हल्दी दूध बोलते हैं इसको, आयुष काढ़ा है। तो ये आपको प्रॉपर फॉलो अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली कोविड आपको कभी नहीं हराएगा। च्यवनप्राश है, ओके, स्पाइसेस जो बोला मैंने, जनरल मेजर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रिंक वार्म वाटर, स्पाइसेस, च्यवनप्राश, आयुष्कात, ओके, देन गोल्डन हल्दी, नस्य, स्टिमुलेशन एंड संशमनी वटी, आपको प्रॉपर फॉलो करना है। डाइट मॉडिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ मच ईट। देन डाइट गाइडलाइन बताया मैंने, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दैट इज ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। अभी मैंने बनाया